अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम MGT 502 का लेक्चर नंबर 30 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वन मैन रेड टैप, एक आदमी का रेड टैप जो है वो दूसरे का सिस्टम होता है। डी वाल्डो ने ये बात कही थी। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सोशल एंटिटीज़ गोल ओरिएंटेड, डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर्ड होती है, लिंक टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट आ जाएगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें है कोऑर्डिनेशन एफर्ट, कॉमन गोल्स, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है द फॉर्मल पैटर्न, ये एक फॉर्मल पैटर्न होता है जिसमें पीपल जो हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, लोग और अपनी जॉब को किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं एंड ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम वर्क कर रहे होते हैं, ग्रुप मेंबर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या होता है? ये डिसीजन होता है, एक्शन होता है डेट रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है किस तरह टास्क को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स के अंदर एंड कोऑर्डिनेशन की जाती है। द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिवीजन, ग्रुप एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वी हैव द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, इसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, वर्टिकल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, पर्सनल आ जाएगा। ये तीन आपके पास स्पेशलाइजेशन आ जाएंगी डिवीजन ऑफ लेबर में। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज़म्स की बात की जाए तो इसमें म्यूचुअल एडजस्टमेंट आ जाएगा, डायरेक्ट सुपरविजन आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस आ जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट्स आ जाएगा एंड स्किल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द नेचर ऑफ हायरार्ची। नेचर ऑफ हायरार्ची में हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज हैं, चेन ऑफ कमांड एंड दूसरी है स्पेन ऑफ कंट्रोल। चेन ऑफ कमांड डिस्क्राइब करती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को और इलस्ट्रेट करती है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को। और स्पेन कंट्रोल की बात की जाए तो द नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट रिपोर्ट्स टू अ मैनेजर, जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं टू अ मैनेजर को, कैन रिजल्ट अ टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारे पास द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दो कैटेगरीज हैं, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन जो होता है वो टॉप ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी होती है, उसके अंडर होता है। देन डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात की जाए तो डिसीजन मेकिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये तमाम लेवल के पीपल्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स के ऊपर होती है। नेक्स्ट वी हैव द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारे पास मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है वर्सेस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। अगर हम मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफरेंशिएशंस, क्लियर चेन ऑफ कमांड्स, नैरो स्पैन और कंट्रोल, रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड, डायरेक्ट सुपरविजन, ये तमाम चीज़ें आएंगी। और अगर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें क्रॉस फंक्शन टीम, पर्सनल स्पेशल डिफरेंसेस आएंगे, मल्टीपल चेन्स ऑफ कमांड्स आएंगी, वाइड स्पेन आएगा, यहाँ पर नैरो स्पेन थी तो यहाँ पर वाइड स्पेन है। देन रिलेटिवली सेंट्रलाइज था, यहाँ पर मैकेनिस्टिक में अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज्ड आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में सेल्फ मैनेज्ड आएगा। ये इसका डिफरेंस है, ये आपने देख लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंस में फ़िगर देख सकते हैं। मैकेनिस्टिक मॉडल की फ़िगर कुछ इस तरह से होगी एंड जैसे हम रूट और नोड्स ट्री का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ऐसे ही मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है। देखिए स्टार्ट में हमारे पास रूट नोड जैसे होता है और उसके बाद ये सब उसकी कैटेगरीज़ हैं और बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है, हर चीज़ जो है वो एकदम क्लियर सी नज़र आ रही है आपको। और ऑर्गेनिक मॉडल में थोड़ा जो है वो नैरो है, नैरो स्ट्रक्चर है, बट इंफॉर्मेशन का जो कंट्रोल है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन फ्रीली जो है वो मूव कर सकती है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है एक, जिसमें देखिए आबिद ओनर मैनेजर है एक शॉप का एंड देन हमारे पास ये
फ़ारूक सेल पर्सन, वहाँ पर सजाद सेल पर्सन के तौर पर एक काम कर रहा है। ये हमारे पास एक ओनर मैनेजर है जिसकी शॉप है, ठीक है। और ये सारे जो हैं ये इसके पास एज अ सेल पर्सन काम करते हैं, ठीक है। कोई किसी पोस्ट के ऊपर है और कोई किसी और पोस्ट के ऊपर है। ये तमाम सेल पर्सन हैं। एंड देन रियाज की अगर बात की जाए तो ये एक कैशियर है वहाँ पर। नेक्स्ट ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी पूछा जा सकता है। 6 की क्वेश्चंस दैट मैनेजर नीड टू आंसर इन डिज़ाइनिंग द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू व्हाट डिग्री आर टास्क सब डिवाइडेड इनटू द सेपरेट जॉब्स। तो इसका आंसर है हमारे पास वर्क स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस, किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ की बेस के ऊपर जो है जॉब बी ग्रुप टुगेदर, जॉब्स को जो है वो टीम की तरह ग्रुप बना दिया जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन के आंसर है इसका डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट है टू वॉर्म टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स रिपोर्ट चेन ऑफ कमांड, इसका आंसर है चेन ऑफ कमांड। हाउ मैनी इंडिविजुअल्स कैन अ मैनेजर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हैंडल। हाउ मैनी इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इसका आंसर है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। हाउ डज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज, centralization and decentralization is the answer. To what degree will there be rules and regulation to direct employee and managers? Formalization is correct answer. Next we have the chain of command. chain of command क्या है, unbroken lines, chain जो है वो बिल्कुल चेन की तरह होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, लिंक रहना एक दूसरे के साथ, unbroken lines, इनको हम कहेंगे चेन ऑफ कमांड्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन अगर अथॉरिटी की बात की जाए तो ये एक मैनेजर पोजीशन के ऊपर, जैसे एक मैनेजर होता है और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह अथॉरिटी होती है उसके पास, और ये एक मैनेजर लेवल की पोजीशन के ऊपर होता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा होता है। नीचे जो अंडर इसके एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं उनको ये टास्क देता है। यूनिटी ऑफ कमांड, ओनली वन डायरेक्ट सुपीरियर। स्पेन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो ये नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि मैनेजर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन एक ऐसी जॉब है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही स्टैंडर्डाइज्ड हो, ठीक है, आउटसाइड नहीं हो सकती, ये जस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इसका काम है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन मॉडल। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन मॉडल में हमारे पास 3 कैटेगरीज आएंगी, मैकेनिस्टिक मॉडल आएगा, ऑर्गेनिक मॉडल आएगा और मैट्रिक मॉडल आएगा। नेक्स्ट वी हैव मैकेनिस्टिक मॉडल की अगर बात की जाए तो डैट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन और एफिशिएंसी को, इट इज़ हाईली फॉर्मलाइज, सेंट्रलाइज एंड कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक मॉडल एम्फसाइज करता है इम्पोर्टेंस को एडोबिलिटी की एंड डेवलपमेंट की। इट इज़ रिलेटिवली इन्फॉर्म, डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिंपल। नेक्स्ट वी हैव द मैट्रिक्स मॉडल। मैट्रिक्स मॉडल की अगर बात की जाए तो an organization design that superimposes a product or a project based design on existing function based design। मैट्रिक मॉडल जो है ये एक ऐसा मॉडल होता है जो कि इम्पोज करता है प्रोडक्ट्स को या प्रोजेक्ट को जो कि ऑलरेडी हो चुका हो, एग्जिस्टिंग बेस्ड, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर चुका हो, उसी के ऊपर जो है इसको डिज़ाइन किया जाता है। वाई डू स्ट्रक्चर्स डिफर, स्ट्रक्चर जो है वो क्यों डिफरेंट होता है? स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल साइज, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो इसको डिफरेंट बनाती हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है? टेक्नोलॉजी इस चीज़ की डिमांड करती है कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। द ग्रेटर द नीड्स फॉर द कोऑर्डिनेशन एज टेक्नोलॉजी मूव्स फ्रॉम रूटीन टू नॉन रूटीन सब यूनिट्स अडॉप्ट्स लेस फॉर्मलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। अगर आपकी टेक्नोलॉजी है वो मूव करती है रूटीन से नॉन रूटीन की तरफ, तो सब यूनिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं लेस फॉर्मलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पर हमारा जो है वो लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 30 MGT 502 का यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो काइंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।